नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं हैरिस रऊफ। आप सबने इनका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की गेंदबाजी को मजबूत किया है, स्पीड स्टार भी कहा जाता है। और आपको याद होगा कि भारत के खिलाफ एक मैच में इन्होंने जो परफॉर्मेंस की उसके चलते पाकिस्तान ने हारा हुआ मैच जीता था। लेकिन हैरिस रऊफ के एक फैसले और उनकी सार्वजनिक बेइज्जती की है किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। जी, आपको बता दें कि हैरिस रऊफ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच होना था उसमें उन्होंने खेलने से मना कर दिया और इस बात पे कहीं ना कहीं पीसीबी ने कहा कि नहीं, आपको खेलना चाहिए। लेकिन हैरिस रऊफ ने कहा कि मेरी फिटनेस लेवल इस लेवल की नहीं है कि मैं टेस्ट मैच में खेल पाऊं। इसके चलते पीसीबी को इतना गुस्सा आया कि आपको बता दें वहां के जो चेयरमैन थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई स्पेशली हैरिस रऊफ के लिए। उनको कहीं ना कहीं लताड़ लगाई, उनको बेइज्जत किया और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद होगा जैसे इस समय भारत का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकला है जिसमें बीसीसीआई खिलाड़ियों को पैसा देती है सालाना के रूप में, ऐसा ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में भी होता है। और वहां पे आपको बताते चलें हैरिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल होता है, पाकिस्तान जो लीग होती है, उसमें वो कलंदर्स टीम के लिए खेलते हैं, वहां भी उनको खेलने की इजाजत नहीं मिली। इस बात पे जो कलंदर के जो मैनेजमेंट है वो भड़क गया कि आपने एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ जो सार्वजनिक बेइज्जती की है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, क्योंकि हैरिस रऊफ ने इतना बड़ा कोई अपराध नहीं किया था। साथ ही आपको बता दें हैरिस रऊफ को एनओसी भी पीसीबी ने देने से मना कर दी कि वो बाहर जाके कोई लीग खेल सके या चीजें खेल सकें। ऐसे में अब हैरिस रऊफ ने कानूनी सलाह भी ली है और उम्मीद की ये जा रही है कि पीसीबी को शायद इस गलती का एहसास हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उनकी बेइज्जती की, उससे हैरिस रऊफ कहीं ना कहीं बहुत ही मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पीसीबी ने हैरिस रऊफ का केस संभाला है वो सही है या नहीं? क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि भारत में भी यही जंग छिड़ी हुई है। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर, ईशान किशन का और हार्दिक पांड्या का मामला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आया है, वो भी इसीलिए लेके आया है कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने भी हैरिस रऊफ की तरह मना कर दिया था कि उनके जो पीठ में है दर्द है, जबकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए ने अप्रूवल दिया था कि उनकी पीठ में कोई दर्द नहीं है, वो खेलने के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। वहीं ईशान किशन जो शुरुआत में पहले मेंटली उनकी फिटनेस बता रहे थे कि सही नहीं है, वो बाहर होते हैं और उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी भारत में जो रणजी ट्रॉफी होती है, देवधर ट्रॉफी होती है, उसमें खेला नहीं। और वहीं हार्दिक पांड्या पे भी काफी चर्चा है कि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात कही उसके बाद बीसीसीआई ने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा। तो इस तरीके से जो विवाद चल रहा है, इन सब पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जो बताइए। और साथ ही अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कर लीजिए, और साथ ही अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही ना भूलें।